everyone. My name is सादिक। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। हम लोग आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो हमारा एक नया टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो बच्चों, व्हाट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं? डिफरेंशिएशन मींस क्या होता है? तो डिफरेंशिएशन मींस होता है रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन मींस होता है रेट ऑफ चेंज। किसी भी वस्तु के जो कीमत में चेंजिंग आती है, किसी भी वस्तु की कीमत में जो बदलाव आता है, उसको ही हम लोग रेट ऑफ चेंज कहते हैं। जैसे सपोज पेट्रोल का कीमत कभी 70 है, 70 से बढ़कर 75 हो जाता है और घट कर करके 65 आ जाता है। तो पेट्रोल की कीमत में जो बढ़ोतरी होती है या कमी आती है, उसको ही हम लोग रेट ऑफ चेंज कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन मींस होता है रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन को हम और भी नाम से जानते हैं। डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, या हम शॉर्ट में डिफरेंशिएशन को डीसी भी बोलते हैं। शॉर्ट में डिफरेंशिएशन क्या बोलते हैं? डीसी भी बोलते हैं। डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन। कुछ फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, उसका रेट ऑफ चेंज क्या होता है, या उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसको थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। जैसे हम चर्चा करते हैं ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन? देयर आर 6 काइंड्स ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन कितने हैं? 6। जानते हैं हम लोग कौन कौन है? sin x, cos x, tan x, cot x, sec x एंड cos x। ये 6 ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है। उसका डेरिवेटिव क्या होता है देखें आप लोग। जैसे sin x है, तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। cos x है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x। tan x है, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x। sec x है, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x into tan x। cot x है, cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर x। और cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cosec x into cot x। उसी तरीके से आते हैं पावर है, पावर का डेरिवेटिव क्या होता है? तो पावर का डेरिवेटिव होता है पावर पीछे, पावर में से एक कम। आप ऐसा भी कर सकते हैं, या पावर को बाहर कर लीजिए, पावर में से एक कम कर दीजिए। और ऐसे याद रखने के लिए आप बहुत अच्छा तरीका है, पावर का डीसी आपसे कोई पूछेगा, कहेगा पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप डायरेक्ट यूं कहेंगे पावर का डिफरेंशिएशन होता है पावर पीछे है, पावर में से एक कम। पावर का डिफरेंशिएशन होता है पावर पीछे, पावर में से एक कम। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? याद रखें, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। रूट x है, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट x। 1 बटा x है, 1 बटा x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस 1 बटा x स्क्वायर। log x है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बटा x। e टू द पावर x है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू द पावर x। e टू द पावर x है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू द पावर x into log a। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जिसका डिफरेंशिएशन आपको याद रखना होगा। आप याद रखेंगे। जैसे पहला है sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो cos x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x into cot x। पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर पीछे, पावर में से एक कम। x का डिफरेंशिएशन 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, रूट x का डिफरेंशिएशन 1 upon 2 root x, 1 बटा x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बटा x स्क्वायर, log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x, e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x, and a to the power x का डिफरेंशिएशन a to the power x into log x। और याद रखें कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। c फॉर कांस्टेंट, c is equal to constant, c for constant। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। अब चलिए कांस्टेंट क्या है? तो आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए होंगे कि ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी नंबर है, हजार, थाउजेंड, लाख, 10 लाख, करोड़, जितना भी नंबर्स है सब क्या है? कांस्टेंट है। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल d आर कांस्टेंट। अल्फा, बीटा, गामा, फाई एटसेट्रा आर कांस्टेंट। x क्या है? वेरिएबल है, आप लोग जानते हैं। अच्छा, हम कुछ चर्चा करते हैं ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन पर। तो कोई भी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन कांस्टेंट कब होगा? जब उसका एक्यूट एंगल कांस्टेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे ये
साइन, ये तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन ये कांस्टेंट है या वेरिएबल, वो डिपेंड करता है इसके इक्विट एंगल पर। अगर इसका इक्विट एंगल a है, अगर a कांस्टेंट है तो ये पूरा फंक्शन कांस्टेंट हो गया। अगर यहाँ पे sin x है, ये x क्या है, वेरिएबल है, इसका मतलब ये sin x क्या है, वेरिएबल है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर 10 है, 10 फाई है, तो यहाँ पर 10 फाई क्या है, ये फाई कांस्टेंट है, इसीलिए 10 फाई कांस्टेंट हो गया। अगर यहीं पर है 10x, तो x क्या है, वेरिएबल, इसका मतलब 10x क्या है, वेरिएबल है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो याद रखें कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0। कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0। आइए हम इसको पढ़ेंगे कैसे। इसको पढ़ने का क्या तरीका, हम कई तरीकों से पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर है cos x, इसको हम कई तरीकों से पढ़ सकते हैं। पहला इसका पढ़ने का तरीका ये है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x with respect to x is equal to cos x। पहला पढ़ने का तरीका ये है। हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x with respect to x is equal to cos x। इसका दूसरा तरीका पढ़ने का डेरिवेटिव ऑफ sin x respect to x is equal to cos x। तीसरा इसका तरीका पढ़ने का है रेट ऑफ चेंज ऑफ sin x with respect to x is equal to cos x। या इसका चौथा तरीका पढ़ने का है जो हम शॉर्ट में एकदम पढ़ते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं डीसी में होता है डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएशन या रेट ऑफ चेंज, डीसी ऑफ sin x विथ को जो है हम लोग शॉर्ट में w लिख देते हैं। w बोले तो विथ, r बोले तो रिस्पेक्ट, r बोले तो रिस्पेक्ट, t बोले तो टू, t बोले तो टू, x is equal to cos x। यानी हम इसको ये 4 तरीकों से पढ़ सकते हैं। जैसे पहला पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ sin x with respect to x is equal to cos x। इसी को दूसरा तरीका पढ़ने का डेरिवेटिव ऑफ sin x with respect to x is equal to cos x। इसी का तीसरा तरीका पढ़ने का रेट ऑफ चेंज ऑफ sin x with respect to x equal to cos x। इसी का चौथा तरीका पढ़ने का जो शॉर्ट में जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो है डीसी, बोलेंगे डीसी ऑफ sin x with respect to x equal to cos x। याद रखिए फिर से इसको शॉर्ट में डीसी ऑफ sin x, w बोले तो विथ, r बोले तो रिस्पेक्ट, t बोले तो टू, x is equal to cos x। तो हम इसको 4 तरीकों से पढ़ सकते हैं। जैसे अगर सपोज मान लेते हैं ये है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का क्या तरीका है, तो इसको भी हम इस 4 तरीकों से पढ़ सकते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ cot x with respect to x is equal to minus cos x square x। या दूसरा तरीका पढ़ने का है डेरिवेटिव ऑफ cot x with respect to x is equal to minus cos x square x। तीसरा तरीका पढ़ने का रेट ऑफ चेंज ऑफ cot x with respect to x is equal to minus cos x square x। या शॉर्ट में इसको पढ़ते हैं dc of cot x with respect to x is equal to minus cos x square x। तो हम इसको ये 4 तरीकों से पढ़ सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे ये है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का क्या तरीका है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x with respect to x equal to 1 upon x, या डेरिवेटिव ऑफ log x with respect to x equal to 1 upon x, या रेट ऑफ चेंज ऑफ log x with respect to x equal to 1 upon x, या शॉर्ट तरीका चौथा है dc of log x convert x equal to dc of log x with respect to x is equal to 1 upon x। तो ये 4 तरीकों से हम इसको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स भी हैं। जैसे पहला पढ़ रहे थे हम लोग पावर का डीसी। पावर के डीसी में क्या पढ़ा हमने, पावर का डीसी में होता है पावर पीछे पावर में से एक कम। पहला रूल से पावर का डीसी क्या होता है, पावर पीछे पावर में से एक कम। इसको आप याद रखें, इसका बहुत इस्तेमाल है। पावर का डीसी पावर पीछे पावर में से कम। एक एग्जांपल बताते हैं इसको। जैसे x का पावर 8 है, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करो। तो ये पावर है, तो पावर का डीसी क्या होता है, पावर पीछे पावर में से कम, यानी n पीछे n में से कम। और इसमें n की जगह पर क्या है, 8 है, n की जगह पर क्या है, 8 है, तो 8 पीछे x का पावर 8 में से 1 कमेगा, यानी 8x का पावर 8 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, ये होगा इसका आंसर। जैसे दूसरा x का पावर -5, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो ये भी क्या है, x का पावर n है, ये n की जगह पर क्या है -5,
x का पावर n की जगह पर क्या पावर है -5, तो पावर का डिजिट क्या होता है, पावर पीछे पावर में से एक कम, तो पावर कितना -5 है ना, n की जगह पर कितना आ रहा है -5, तो -5 पीछे x का पावर -5 में से एक कम, यानी -5 x का पावर -6, यानी आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं।